हमने एरिया और वॉल्यूम इसके यूनिट्स और डायमेंशंस देखे हैं। अब हम आएंगे डेंसिटी पे। डेंसिटी का फॉर्मूला है बेटा D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, D इक्वल टू m/v। m यानी मास और v यानी वॉल्यूम। सो D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमने देखा है बेटा, कहाँ देखा? वो 7 क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वो 7 में दूसरे नंबर पे मास, पहले नंबर पे लेंथ, दूसरे नंबर पे मास। हाँ, वो मास। ओके। और v यानी वॉल्यूम, ये अभी हमने देखा वॉल्यूम। ओके। सो अब सबसे पहले हम इसका यूनिट देखेंगे। तो आप मुझे बताइए मास का यूनिट क्या है? तो आप बोलेंगे सर केजी है। ओके। और वॉल्यूम का तो अभी बताया ना, ये देखो वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया बेटा? केजी अपॉन मीटर क्यूब। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, केजी अपॉन मीटर क्यूब यानी ही केजी पर मीटर क्यूब, एक ही बात। ओके। नाउ अगर हमको इसको फुल फॉर्म में लिखना है, ये तो बेटा उसका यूनिट हो गया, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में यानी शॉर्ट में हो गया। फुल फॉर्म में अगर लिखना है तो वेरी सिंपल, ये देखो किलोग्राम पर, हाँ ये मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, या किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये देखिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक ही बात है। हाँ, तो शॉर्ट फॉर्म में हम उसको कैसे लिखते हैं यूनिट? केजी पर मीटर क्यूब। अब ये यूनिट से बेटा अभी हमें उसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो देखो यूनिट क्या है बेटा इसका? केजी पर मीटर क्यूब। ये देखो केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ केजी का पावर कितना है बेटा? 1। अच्छा, डायमेंशन मैंने बताया आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, और ये LMT, लेंथ मास टाइम। ओके, तो इसमें मुझे बताइए सोच के जरा कि लेंथ यानी मीटर, लेकिन ये डिनोमिनेटर में बेटा, तो इसको अगर हम प्रॉपरली अगर लिखे तो ये ऐसा लिख सकते हैं केजी टू द पावर 1, तो ये ऑलरेडी है। और इसको अगर हम अप लेके गए, इसको अप लेके गए, तो ये जो पावर है बेटा 3, ये -3 हो जाएगी। तो kg1 m -3। ओके, तो फिर लेंथ मास टाइम, डायमेंशन लेंथ मास टाइम। तो लेंथ का मीटर बताइए पावर -3, तो यहाँ हमने -3 लिखा। मास केजी बताओ पावर 1, टाइम सेकंड है क्या? यह सेकंड नहीं है, नहीं है तो 0। तो हो गया ये डायमेंशन L - 3 m1 t0। ये देखो L - 3 m1 t0। सो वेरी, देखो कितने सिंपल वे में हमने देख लिया। फिर फोर्थ इस पे आते हैं हम, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम स्पीड भी बोलते हैं, और इसको अगर हम हिंदी में बोले तो वेग। तो वेलोसिटी और स्पीड ये एक ही बात है। जब हम सामने बढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है जो मैं अभी लगे तो आपको बता देता हूं। ये ख्याल में रखिए कि वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है। जब हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होगा ना, तो फिर हम वहां देखेंगे स्केलर और वेक्टर्स। ये चैप्टर डिटेल में हम देखेंगे, तो स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। तो एट दिस जंक्चर, एट दिस मोमेंट हमें यह समझना है कि वेलोसिटी और स्पीड एक ही टर्म है, मतलब होता है वेग। वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी। ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तब हम देखेंगे। अभी तो फिलहाल हमें उसका यूनिट और डायमेंशन देखना है। ओके, तो भाई वेलोसिटी 10th लेवल पे आपने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा? वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला।
तो देखो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डी यानी डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, एक ही बात, कोई उसमें मतलब ऐसा फर्क नहीं है। फिर से बात वही स्केलर और वेक्टर की आती है, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि वो हमें सेकंड चैप्टर में डिटेल में देखना है। तो फिलहाल ये बात ख्याल में रखिए, दो टर्म, एक वेलोसिटी और स्पीड, दोनों का मतलब सेम, ये होता है वेग, और दूसरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों का मतलब होता है हिंदी में अंतर। उसमें सिर्फ फर्क होता है वो स्केलर और वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है और डिस्टेंस ये स्केलर है। ओके, लेकिन इसमें तो अभी फिलहाल हमें सिर्फ यूनिट्स और डायमेंशंस बताने हैं। तो ये जो है फिलहाल के लिए हम यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करेंगे, फिर सामने स्टेप बाय स्टेप तो हमें बढ़ना है। तो बेटा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ बेटा, डिस्टेंस यानी अल्टीमेटली लेंथ की नहीं, डिस्टेंस यानी क्या, लेंथ है ना। हाँ, और लेंथ का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर मीटर, ये अपॉन, और टाइम का वो फंडामेंटल इसमें देखा हमने, लेंथ मास टाइम, टाइम का क्या है सेकंड, तो वो टाइम का सेकंड क्या हुआ बेटा, ये मीटर अपॉन सेकंड, यानी ही मीटर पर सेकंड। ये आ गया बेटा उसका यूनिट, सिंबॉलिक फॉर्म में यानी शॉर्ट में मीटर पर सेकंड, और फुल फॉर्म में लिखना है तो वही मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सिंपल। ये शॉर्ट फॉर्म, इसीलिए हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं, और ये फुल फॉर्म ऐसा यूनिट। हाँ, बचा क्या अभी, डायमेंशन। डायमेंशन हाँ ये एसआई यूनिट से लिखते हैं। ये एसआई यूनिट अभी आपने बताया, ये मीटर पर सेकंड या ये मीटर पर सेकंड, एक ही बात। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ मीटर के पावर में कुछ भी नहीं मतलब 1 है, और सेकंड के पावर में कुछ भी नहीं मतलब 1 है। अगर मैं इसको अप लेके जाऊँ तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये m1 और ये s-1 होगा, m1 s-1, बिल्कुल। और डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में LMT, लेंथ मास टाइम। तो देखो लेंथ यानी अल्टीमेटली मीटर, कितना पावर बेटा 1, मास यानी केजी है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं तो 0, टाइम सेकंड, पावर बताओ -1, तो क्या आ गया L1 m0 t-1। तो चलो देखो ये सिंपल हो गया, यस सिंपल हो गया। तो ये वेलोसिटी बेटा। अब नेक्स्ट इस पे है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा a इक्वल टू v/t। v यानी देखो अभी हमने फोर्थ इस पे देखा वेलोसिटी यानी स्पीड, तो a इक्वल टू v/t। सो a इक्वल टू v/t। a यानी एक्सेलरेशन, v यानी ये देखो अभी हमने देखा वेलोसिटी, और t यानी टाइम। अच्छा वेलोसिटी का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर मीटर पर सेकंड, ये अभी बताया हमने, ये देखो मीटर पर सेकंड, ओके। अच्छा अपॉन, हाँ, और टाइम का क्या है, तो आप बोलेंगे सर सेकंड, ओके। तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड अपॉन ऑलरेडी ये, और ये टाइम का सेकंड, तो ये क्या हो गया बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ऐसा लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ये एक ही बात है बेटा। तो ये हो गया उसका एसआई यूनिट, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर उसको फुल फॉर्म में लिखना है तो वेरी सिंपल, देखो मीटर पर ये सेकंड स्क्वायर या स्क्वायर सेकंड, एक ही बात। तो मीटर पर स्क्वायर सेकंड ऐसा लिखो, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा लिखो, एक ही बात। तो ये हो गया बेटा उसका फुल फॉर्म, और ये सिंबॉलिक फॉर्म शॉर्ट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सादी भाषा में एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बचा क्या बेटा, तो आप बोलेंगे सर डायमेंशन, बिल्कुल। तो देखो ये एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अच्छा, यहाँ मीटर का पावर कुछ भी नहीं है, यानी कितना है 1। अगर मैं ये इसको अप लेके जाऊँ तो ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये m1 और ये -2, बिल्कुल सही। तो अगर अभी हमें डायमेंशन लिखना है तो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट LMT, ओके। तो लेंथ जो है बेटा, लेंथ मीटर में, लेंथ मीटर, हाँ कितना है पावर 1, मास केजी नहीं है तो 0, टाइम सेकंड, यस कितना है -2। तो क्या आ गया डायमेंशन, L1 m0 t -2, ये देखो L1 m0 t -2। तो ये हो गया बेटा एक्सेलरेशन। अब सामने का जो है वो है मोमेंटम। मोमेंटम बेटा ये P से डिनोट किया जाता है और ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, मास एंड वेलोसिटी। सो मोमेंटम यानी ही लीनियर मोमेंटम, हमने इसको P से डिनोट किया और ये प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है मास और वेलोसिटी का, ओके। तो मास का यूनिट क्या, केजी, फिर से वही बात, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ मास टाइम टेला, हाँ तो मास, तो मास का यूनिट केजी। और वेलोसिटी का तो अभी हमने देखा, वेलोसिटी का ये देखो मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया बेटा उसका यूनिट, किसका, लीनियर मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम या सादी भाषा में मोमेंटम, तो उसका यूनिट क्या आ गया बेटा, देखो ये केजी मीटर पर सेकंड, ओके। अगर उसको फुल फॉर्म में बताना है तो अगेन सिंपल, केजी यानी किलोग्राम, यम यानी मीटर, ये वाला पर और ये सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब बचा क्या, अब बचा डायमेंशन। सो अच्छा, अब यहां मुझे बताओ, क्या केजी का पावर कुछ भी नहीं यानी 1 है, मीटर का पावर कुछ भी नहीं यानी 1 है, और सेकंड का पावर कुछ भी नहीं यानी 1 है। और इसको अगर हम अप लेके जाए तो ये हो गया kg1 m1 s -2, यस -1 ना, -1, ये अप लेके गए सिर्फ, ओके। तो डायमेंशन फिर वही स्क्वायर ब्रैकेट में LMT, लेंथ मास टाइम। तो लेंथ यानी मीटर, बोलो कितना है 1, मास यानी केजी कितना 1, टाइम यानी सेकंड कितना -1। क्या आ गया बेटा डायमेंशन, L1 m1 t -1, यस ये देखो L1 m1 t -1, ये मोमेंटम का डायमेंशन। तो ये 6 हमने देख लिया बेटा। सामने का फोर्स, इसका फॉर्मूला आपको 10th लेवल पे मालूम है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यस। सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट, अब मैं बार बार बता रहा हूं, देखो मास का यूनिट केजी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, और एक्सेलरेशन का अभी हमने फाइंड किया 5वें नंबर पे, ये देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। यह केजी का पावर कुछ भी नहीं है ना बेटा 1, मीटर का पावर कुछ भी नहीं है ना 1, और ये अगर मैं अप लेके जाऊँ तो हाँ, तो ये kg1 वैसे ही m1 और ये यस -2, यस। तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में उसका डायमेंशन लिखूँ तो वही LMT, लेंथ ये मीटर 1, मास केजी 1, टाइम सेकंड -2। तो क्या आ गया बेटा डायमेंशन, L1 m1 t -2। देखो फिर फोर्स का डायमेंशन L1 m1 t -2। ये फोर्स का हमें काफ़ी डायमेंशन जो है इसका काफ़ी मतलब यूज़ होता है, ज़रूरत होती है, तो ये ख्याल में रखिए डायमेंशन L1 m1 t -2। अच्छा, यह एक बात,
कि सर इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट फोर्स का यूनिट क्या आया था बेटा, ये देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये पावर 1 हमने बाद में लिखे थे, ये देखो लगे मैं हटा दिया इसको। क्या हुआ बेटा इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसका हुआ एसआई यूनिट। हाँ लेकिन आप बोलेंगे सर ये फिर न्यूटन क्या है, यस तो ध्यान दो अभी बरोबर बेटा, ये न्यूटन यानी ही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी फोर्स का जो बेसिक यूनिट है वो यही है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन द ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन काफी बड़े साइंटिस्ट है, काफी बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनको एक मेमोराइज करने के लिए उनकी याद में फोर्स को बेटा ये उनका नाम दिया गया न्यूटन, शॉर्ट में एन लिखा जाता है और फुल फॉर्म अगर लिखना है तो ये न्यूटन ये एन लगे तो आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। तो न्यूटन साइंटिस्ट का नाम, ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, शॉर्ट में यानी सिंबॉलिक फॉर्म में एन, तो एन ये फोर्स का यूनिट न्यूटन एन, लेकिन बेसिक यूनिट भूलिए मत, बेसिक यूनिट है बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर force, the basic unit of force is kg meter per second square, that is denoted by n, Newton, to memorize that great scientist. Okay, तो इसका भी बेटा हमने यूनिट देख लिया, वो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी अल्टीमेटली न्यूटन, और डायमेंशन भी देख लिया बेटा। अब फोर्स के बाद आता है बेटा इंपल्स। तो ये शब्द अभी आपके लिए थोड़ा सा नया है, इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है ये मैं अभी आपको समझा के बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। इंपल्स को बेटा हम जे से डिनोट करते हैं, जे से, और ये इंपल्स यानी फोर्स इनटू टाइम, मतलब फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ना, तो फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन यानी इंपल्स। लेकिन बेसिकली इंपल्स क्या होता है, तो एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं। उदाहरण के पहले ये कंसेप्ट समझ लो कि इसमें जो फोर्स होता है बेटा, दैट फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज, और ये जो टाइम है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो क्या इंपल्स में फोर्स बहुत बहुत ज्यादा होता है और टाइम बहुत बहुत कम होता है। इसका एक उदाहरण, आप सभी को क्रिकेट के बारे में पता है, बॉलर ने बॉल को फेंका और बैट्समैन ने उसको हिट किया 6 के लिए। अब इसमें प्रोसेस क्या हुई बेटा, तो आप बोलेंगे कि सर बॉल आया और बैट्समैन ने जोर से उसको हिट किया, हाँ मतलब बैट्समैन ने कैसा फोर्स लगाया, तो आप बोलेंगे सर वेरी लार्ज, एब्सोल्युटली राइट। और वो जो टाइम है, कौन सा टाइम, बॉल और बैट के कांटेक्ट का, मतलब कितने समय के लिए बॉल और बैट कांटेक्ट में रहे, तो आप बोलेंगे सर वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहे, बॉल आया बैट से टकराया और चला गया, एग्जैक्टली राइट। तो टाइम कितना तो आप बोलेंगे सर वेरी स्मॉल, यस। तो फोर्स कैसा होता है इंपल्स में, वेरी लार्ज, और टाइम कैसा होता है, वेरी स्मॉल, यस। तो फिर इंपल्स अगर डेफिनेशन बतानी है तो क्या बताएंगे इंपल्स की डेफिनेशन, द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ वेरी लार्ज फोर्स एंड वेरी स्मॉल टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। ये हो गई उसकी सिंपल डेफिनेशन। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट एंड डायमेंशन। हाँ, तो इसका यूनिट क्या आएगा बेटा, फोर्स का तो तुम्हें मालूम है न्यूटन, और टाइम का सेकंड, तो क्या हो गया बेटा ये न्यूटन सेकंड, सिंबॉलिक फॉर्म में शॉर्ट में न्यूटन सेकंड, और फुल इसमें लिखना है तो दिस न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन सेकंड ये हो गया उसका यूनिट। अब प्रश्न रह गया डायमेंशन का। अब यह एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, जब भी आप डायमेंशन फाइंड करते हैं ना, तो उसमें अगर साइंटिस्ट का ये नाम है, जैसे कि फोर्स के इसमें न्यूटन है, तो वो आपको बेटा
हेल्पफुल नहीं रहेगा। आपको उस न्यूटन को मैंने पहले बताया कि बेसिक जो यूनिट है वो हमें लेना है, तो ही आपको डायमेंशन मिलेगा। तो बेसिक यूनिट मैंने पहले बताया, न्यूटन यानी अल्टीमेटली कौन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया बेटा न्यूटन। न्यूटन यानी बेसिक यूनिट, और यह सेकंड बेटा वैसे ही रखते हैं। अब यहाँ देखो 1 सेकंड और यहाँ का 1 सेकंड कैंसिल, तो ये क्या हुआ बेटा, केजी मीटर पर सेकंड। ओके, हाँ, केजी का पावर कुछ भी नहीं है, 1, मीटर का पावर कुछ भी नहीं है, 1, सेकंड का पावर कुछ भी नहीं है, 1। ये अगर मैं अप लूँ तो ये आएगा बेटा kg1 m1 यस -1, kg1 m1 यस -1। तो फिर डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में वही यल एम टी, लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी केजी 1, टाइम यानी सेकंड ये -1। तो देखो बेटा इम्पल्स का डायमेंशन आप देख सकते हैं, L1 m1 t -1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। अब वर्क को भी आपने 10th लेवल पे देखा। वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन। यस, तो वर्क बेटा हम W से डिनोट करते हैं, और वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली डिस्टेंस। हाँ, तो मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो इसका बेसिक यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर। लेकिन वर्क का यूनिट बेटा जूल है, जूल, जे फुल फॉर जूल। जूल अगेन नेम ऑफ द साइंटिस्ट। फिर से वही बात कि जूल साहब को मेमोराइज करने के लिए उनकी याद में वर्क का यूनिट क्या दिया गया है, जूल, लेकिन उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, और न्यूटन यानी क्या है बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने वही बताया आपको कि डायमेंशन हमें फाइंड करना है तो हमें बेसिक यूनिट पे आना होता है। साइंटिस्ट का नाम लिख के हम डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर मुझे बताओ न्यूटन का बेसिक यूनिट, ये ऑलरेडी आपको मालूम है, ये है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये देखो ऑलरेडी मीटर। तो ये अगर हम लिखे तो ये क्या आएगा, केजी, ये मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और ये अगर मैं अप लेके जाऊँ तो यस -2, केजी m2 यस -2। अच्छा, केजी का पावर कुछ भी नहीं यानी अल्टीमेटली 1 है, तो kg1 m2 यस -2। और अगर हम डायमेंशन लिखे तो वही यल एम टी, लेंथ यानी मीटर कितना बेटा 2, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड -2। तो क्या आ गया डायमेंशन, L2 m1 t -2, L2 m1 t -2। तो ये बेटा आ गया इसका डायमेंशन, किसका, वर्क का। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो यूनिट क्या हुआ, जूल, वर्क का यूनिट जूल यानी ही न्यूटन मीटर। और फिर न्यूटन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं बेसिक यूनिट में तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो वो हमें सिर्फ कहाँ यूज होता है, डायमेंशन में। तो ये अभी मैंने फाइंड करके दिया। तो यूनिट है जूल, और डायमेंशन के लिए ये प्रोसेस हमने की और डायमेंशन फाइंड किया, तो क्या आया, L2 m1 t -2। अब ये बेटा वर्क के बाद देखो ये एनर्जी, अब ख्याल में रखो, वर्क और एनर्जी ये सेम टर्म है, वर्क और एनर्जी सेम टर्म है। मतलब वर्क और एनर्जी के जो यूनिट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे और इनके डायमेंशंस भी सेम रहेंगे। इसका अभी देखो मैं एक उदाहरण बताता हूं कि वर्क और एनर्जी सेम कैसे। जैसे बेटा, जैसे हम सुबह
रनिंग को जाते हैं या फिर स्विमिंग को जाते हैं या योगा करते हैं, यानी अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे सर हम वर्क कर रहे हैं। यस, वही वर्क हमारे बॉडी में कौन से रूप में स्टोर होता है, एनर्जी के रूप में, और इसीलिए तो पूरे दिन भर हम एनर्जेटिक रहते हैं। ओके, सो वर्क और एनर्जी जो है ये सिमिलर टर्म है, ये सेम टर्म है। वर्क यानी अल्टीमेटली हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी अभी अलग अलग फॉर्म में होती है। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसके अलग अलग फिर सब पार्ट्स होते हैं। बेसिकली इन सब इसका मतलब क्या है कि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी। और मैंने क्या बताया, वर्क और एनर्जी ये इक्वल है, सेम है, इसलिए इनके एसआई यूनिट्स और डायमेंशंस भी सेम है। तो आप मुझे बताइए वर्क का एसआई यूनिट क्या था, तो आप बोलेंगे सर जूल, बिल्कुल सही। तो फिर काइनेटिक एनर्जी उसका भी एसआई यूनिट क्या रहेगा, जूल, और पोटेंशियल एनर्जी उसका भी एसआई यूनिट क्या रहेगा, जूल। फुल फॉर्म में देखें तो वही जूल। ओके, हाँ, और इसके डायमेंशंस भी वही रहेंगे जो वर्क के थे, L2 m1 t-2, वही काइनेटिक एनर्जी का, वही पोटेंशियल एनर्जी का। अब प्रश्न रहा फॉर्मूला, तो ये हमने 10th लेवल पे देखा है कि बेटा काइनेटिक एनर्जी ये हाफ एम वी स्क्वेयर, एक आदि बॉडी या पार्टिकल उसकी काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, जहाँ एम यानी उस पार्टिकल का मास और वी यानी वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी हमें मालूम है ना ऑलरेडी। हाँ, मास हमने देखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, और वेलोसिटी ये अभी देखा है चौथे नंबर पे। तो काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में हम लिखते हैं उसको के, और उसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू एम यानी मास ऑफ द पार्टिकल, जी मालूम है आपको बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू बेटा मालूम है आपको 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपको मालूम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 9.81। जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच यानी हाइट, एच मीन्स हाइट। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला P इक्वल टू mgh। मैं फिर से वही बता रहा हूं कि वर्क और ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके एसआई यूनिट्स भी सेम और डायमेंशंस भी सेम। इसमें हम वही काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं कि ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है इनके यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट्स और डायमेंशंस क्या है। अब बेटा ये वाला पावर, यस पावर, तो पावर का फॉर्मूला भी हमने बेटा 10th लेवल पे देखा है। तो पावर यानी होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क तो ऑलरेडी बेटा हमने 9th लेवल पे देखा, ये मतलब 9th लेवल पे 9 पॉइंट में देखा है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा बताओ, जूल। ये देखो वर्क का यूनिट जूल, और टाइम का क्या है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या आ गया देखो जूल पर सेकंड। और वैट अगेन नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वैट नेम ऑफ द साइंटिस्ट। फिर से उनको मेमोराइज करने के लिए पावर का जो यूनिट है वो उनके नाम से लिखा गया है वैट। तो देखो जूल पर सेकंड, अच्छा फुल फॉर्म में लिखे बेटा तो ये जूल पर सेकंड, और मैंने बताया ये साइंटिस्ट का नाम वैट, शॉर्ट में W लिखा जाता है। तो फिर मुझे बताओ क्या हुआ एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट बोलेंगे सर आप, एसआई यूनिट है जूल पर सेकंड या फिर वैट। ओके, अब अगर हमें इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं, ये डायमेंशंस फाइंड करने हैं,
देखो। हाँ, तो मैं अभी आपको और एक सिंपल लेवल में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा अलग ढंग से। आपको देखो वर्क का डायमेंशन मालूम है बेटा, वर्क का डायमेंशन क्या है? तो आप बोलेंगे सर L2 M1 T - 2, बिल्कुल, ये मैं यहाँ लिख लिया। देखो वर्क का L2 M1 T - 2 लिखा बेटा। हाँ, अच्छा, ये सामने टाइम सेकंड, ओके सेकंड। तो टाइम का क्या है बेटा? टाइम का आप बोलेंगे सर T1, कहाँ देखा हमने? वो वापस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ मास टाइम टेला, लेंथ मास टाइम टेला। तो लेंथ मास टाइम वो T स्क्वायर ब्रैकेट में T या T1, यस। तो टाइम का T1, अच्छा ओके। अब देखो बेटा, हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो ये T1 अगर मैं इसको अप लेके जाऊँ तो क्या होगा बेटा? तो आप बोलेंगे सर ये L2 M1 T - 2 वैसे ही, और इसको अगर हम अप लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा T +1 था ना बेटा, अप लेके गए तो -1। हाँ, अब ध्यान दो, दिस एंड दिस। हाँ, तो ये L2 ऐसे ही आएगा क्योंकि इसमें L नहीं है, ये M1 भी ऐसे ही आएगा क्योंकि इसमें M नहीं है। हाँ, यहाँ भी T है, यहाँ भी T है। तो देखो बेटा, ये T और इसके पावर्स देखो, ये -2 -1। तो ख्याल में रखो बेटा, पावर्स की होती है एडिशन। तो -2 और -1 क्या हो गए बेटा? ये -3। तो बताओ फिर पावर का